हेलो गाइस, परब के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे और एक टॉपिक जो कि चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से है वो भी आज हम कवर करने वाले हैं। मेरी वीडियो पे बने रहिए। वीडियो चाहे लंबी चली जाए पर आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेपर में बताया when we walk or ride a bicycle we are using up energy. When we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. कहते कि इसमें मेनली यही बताया गया है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी एनर्जी कहाँ से आती है जो हम खाना खाते हैं। और कहते हैं कि खाने में ऐसा क्या है जो कि हमारी एनर्जी को मतलब कि ऐसे हमें बॉडी को वर्क करने में बिल्कुल ज़्यादा हेल्प करता है। तो आइए देखते हैं ऐसा बॉडी में क्या है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक। इसमें यही मेन बताया गया है। कहते कि दो तरह के ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं। कई कुछ खाते कोई कुछ खाता है। इसमें मेन चीज़ मैं आपको अंडरलाइन करके बताने वाला हूँ कि जनरल रिक्वायरमेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ये लाइन लिख देनी है। कई सिंपल फूड मटेरियल खाते हैं और कई कम्प्लेक्स खाते हैं। सिंपल कौन से हैं जो कि कार्बन की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कार्बन की फॉर्म में तो इसमें थोड़ा जूम करके बताता हूँ, ऐसे आपको दिख ही ना रहा होगा। कार्बन की फॉर्म में होते कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। इसमें मेनली बात किसकी की गई है? प्लांट्स की। Plants is the main motive to share the information about that. Okay, इसमें प्लांट्स के बारे में ही मेनली बताया गया हुआ। तो आगे हम यहाँ से स्टार्ट करें। दीज कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू ब्रोकन डाउन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो स्टैंडर्ड यूनिट इतना है, ये वाला, ठीक है, स्टैंडर्ड। और हमारी बॉडी में ये वाला लार्ज वाला आ गया है। इसको हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड में ब्रोक करना पड़ेगा। ऐसे कितने 4-5 जितने ब्रोक हो सकता है उसमें होगा, फिर हमारी बॉडी जो इसको कंज्यूम कर सकेगी। इसमें यही बताया गया है। कहते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन होता है किससे होता है? एंजाइम से होता है। एंजाइम्स को क्या हम कहते हैं? बायो कैटालिस्ट कहते हैं। यही इसमें मेन है। कहते हैं कि जो हेटरोट्रोप से ये मेन क्वेश्चन बन जाता है। ये वाली लाइन में लास्ट लाइन जो है ना इसकी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाउ हेटरोट्रोप्स आर इंडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोप्स। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रास एंड इट इज ईटन बाय डियर। ग्रास है, वो डियर ने खा लिया, उसको डियर ने खा लिया। फिर एक डियर है, उसको लायन ने खा लिया। अगर डियर ही ना होता, अगर मैंने गलत बोल दिया, लायन। अगर ग्रास ही ना होता तो डियर कहाँ से होता? इसका मतलब कि जो लायन है वो ग्रास पे डिपेंडेंट है। कैसे? अगर ग्रास है तो ही डियर जिंदा है। अगर ग्रास नहीं होता तो डियर मर जाता और लायन इसको नहीं खाता। ये इसका अपनी एग्जांपल देकर अगर आपको बताना तो वो बता देना। आगे ये मेन क्वेश्चन यहाँ से एक लाइन ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली, और आगे ऑटोट्रॉपिक। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो मेनली हैं वो प्लांट्स हैं। ठीक है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। मैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको अगले पेज पे जाकर बताऊंगा। आपको पूरी की पूरी वहाँ पर ही क्लियर हो जाएगी। कहते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो मटेरियल लेते हैं, वाटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यह सब कुछ आपको अगली पेज में समझ आने वाला है क्योंकि वहाँ पर पूरा रिएक्शन दिया हुआ है।
ये देखो, इसमें ये भी बताया गया कि नेक्स्ट सेक्शन में हम वही वाला पढ़ने वाले हैं। इससे आपको पूरा अच्छे से अगर डिटेल अगर आपको जाननी है तो ये अगले सेक्शन में आपको मिलेगी, यानी अगला सेक्शन यानी इस अगले पेज पे। द कार्बोहाइड्रेट विच इज इंटरवल इन, ये वाली लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक जाओ यार, ये वाली, ठीक है, मैं करने वाला हूँ अभी डिलीट। कहते कि जो ह्यूमंस हैं, अगर प्लांट्स में एनर्जी जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, स्टार्च, और अगर ह्यूमंस में ज़्यादा एनर्जी हो जाए जो रिक्वायर नहीं है तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, ग्लाइकोजन, ठीक है। क्या अपनी याद रखना है, ह्यूमन और प्लांट्स में ऐसे इकट्ठा नहीं करना है उसको। नेक्स्ट पेज पे चले तो मैंने आपको बोला था कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जो आपको यहाँ से क्लियर होने वाली है, तो कर देते हैं आपकी सारे डाउट क्लियर। होता क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द बाय प्रोडक्ट, आर द रिएक्टेंट्स, वी आर एबल टू से reactants, and in the presence of chlorophyll the reactant react to form glucose, oxygen and water. The process, ऐसे आप लिख सकते हो, the process of the reaction of carbon dioxide with water in the presence of chlorophyll and sunlight to form glucose, oxygen and water is called as photosynthesis. इससे होगा क्या कि आपको ये तो एक मेन रिएक्शन लर्न हो जाएगा, ये वाला पूरा रिएक्शन है, और दूसरी बात ये होगी कि आपको फोटोसिंथेसिस की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी, ठीक है। आगे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये क्वेश्चन इसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल आता है कि कौन कौन सी इवेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस में होते हैं। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, ये हम पूरा पहले पढ़ लेंगे, ये वाला यहाँ तक पढ़ेंगे, एक्टिविटी नहीं करेंगे आज। एक्टिविटी में से वैसे क्वेश्चन उठते नहीं हैं, पर अगर क्या पता जो पेपर डालने वाला उसके मन में क्या चल रहा हो तो हम वो भी क्लियर करेंगे। अगर आपको एक्टिविटीज़ भी करनी है तो मेरी वीडियो में नीचे मुझे बता दीजिए कि हाँ हमने एक्टिविटीज़ भी करनी है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी इवेंट जो होते हैं। सबसे पहले लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल की एब्जॉर्ब, लाइट एनर्जी को हम एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल की मदद से, और क्लोरोफिल इसलिए कहते हैं, क्लोरोफिल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम सेकंड पॉइंट पे जाएं, ये सेकंड इवेंट है। कहता है लाइट एनर्जी तो ले ली, उसको आगे हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्जन होगी, ये भी लिख सकते हैं, ये लिखा ही हुआ है वैसे यहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड सेपरेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड वाटर। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको हाइड्रोजन और वाटर में इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। कहते कि आगे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड, आगे क्या होगा कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बन डाइऑक्साइड, रुक जाओ यार, माइक मार्कर साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सॉरी राइटिंग गलती के कारण आज मेरे पास अच्छा पेन नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे यही 3 स्टेप्स थे। आगे ये आ जाता है कि डेजर्ट प्लांट्स में ऐसा क्यों नहीं होता, जो बाकी नॉर्मल प्लांट्स की तरह क्यों नहीं है कि वो क्या करते हैं, आइए देखते हैं। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, कार्बन डाइऑक्साइड जो रात को लेते हैं, वेट गाइस, नाइट में लेते हैं, क्या करते हैं फिर वो नाइट को लेते हैं और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल वो बना देते हैं और क्या करते हैं वो रिएक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल 5% वो अपना काम रात में ही कर लेते हैं और जब सुबह उठते हैं तो वो 10% पूरा का पूरा ही कर लेते हैं, ठीक है। आगे करते हैं कि ये इसमें एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है, ये कर लेते हैं। बटर ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन डॉट्स
जो है क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल है, ग्रीन डॉट्स ये आ सकता है। वट आर क्लोरोफिल्स, और ये फंक्शन क्या प्रिपेयर करते हैं, ये खाना बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। आगे हम अगर बात करें हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार। अभी वो भी आपके क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले अगर आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में आ जाता है तो ये आपने ये बता देना है कि जब प्लांट्स का, ये सबसे पहले प्लांट्स में होती है। ठीक है, ये वाले पैरे में से आपने यही बताना है। मैं आपको अंडरलाइन करके बता देता हूँ, ये सब कुछ आपने बता देना है। ये वाला, ये लाइन सारी यहाँ तक बता देनी है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। रुक जा, मार्कर ही नहीं चल रहा है यार, बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ तक, ठीक है, प्लांट तक बता देना है। फिर अगले पेज पे अगर हम जाएं तो अगले पेज पे क्या करना है, आगे फिर आपने क्या करना है कि ये वाला रिएक्शन दे देना है, ये वाला जो फोटोसिंथेसिस का है। बाकी चाहे कुछ ना आए, आपको ये रिएक्शन जो है लर्न कर लेना। वैसे आपको पहले भी आता होगा क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में भी किया है। फिर आगे ये आपने 3 इवेंट्स बता देने हैं, सिंपल यही बताना है। अगर आप बताना चाहते हैं, ये आपको पूछ लिया है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो बाकी प्लांट से बहुत डिफरेंट है फोटोसिंथेसिस करने में, आपने डेजर्ट प्लांट की एग्जाम्पल दे देनी है। और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स आपने जो वर्ड है बीच में ज़रूर लिखना है। अगर आप क्लोरोफिल की देना चाहते हो तो आप दे भी सकते हो, अगर नहीं देना चाहते तो वो आपकी ही इच्छा है, ये वाला। ठीक है, क्लोरोफिल वाला जो लास्ट में दिया है, ये अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये वाला। तो अगर आप नहीं देना चाहते तो आप मत दो। ये वाला इतना ज़्यादा डायग्राम्स इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं आपको करा देता हूँ। अभी रुक जाओ, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये दो इसमें बताया गया है कि लेमिना होता है। लेमिना को, ये क्वेश्चन इसमें से उठ सकता है कि लेमिना को और क्या नाम दिया गया है। ये फ्लोएम और जाइलम के बारे में आगे हम अगले ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। मिडरिब, ये डायग्राम आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता ये आएगा। अगर आ भी जाए तो आप एक बार मतलब कि रफली ड्रॉ करके देख लेना, वैसे इतनी मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है ये। तो ये रहने देना, ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पेज पे अगर चलें, इसमें हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्टोमेटा की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जी मैं आज सारा कुछ पढ़ाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल रहा है सब कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आपको आ गया तो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले आप। स्टोमेटा है क्या, जो प्लांट के लीव्स होते हैं, ऐसे लीव्स होते हैं ना कुछ, यहाँ पे टाइनी पोर्स होते हैं जो हम अपनी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते, इनको हम कहते हैं स्टोमेटा। सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे भी शायद लिखा हो, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। इसमें आगे बताया गया है कि इसका स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टोमेटा का मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट में जो वाटर जो है लॉस होता है। आगे हम इसकी बात करें अगर नेक्स्ट लाइंस की, गार्ड सेल के फंक्शन। गार्ड सेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो गार्ड सेल है, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है ना, गार्ड सेल का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करना भी हो जाता है, ये ओपनिंग ऑफ रेगुलेटिंग, और इसकी जो है स्टोमेटा ही कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे हम गार्ड सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो अगर इसमें पानी बह जाए, अगर पानी ज़्यादा हो तो गार्ड सेल जो है ओपन हो जाएंगे, अगर पानी कम हो तो गार्ड सेल जो है बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज होंगे, क्योंकि गार्ड सेल अगर ओपन हो तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा। फिर ये खुद ब खुद ही, अगर पानी का ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो ये खुद ब खुद ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, यही इसमें बताया गया, आप देख भी सकते हो। गार्ड सेल जो है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जो है गार्ड सेल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसमें जो ये वाली डायग्राम है, इसमें मेनली बात यही बताई गई है कि यहाँ पे जो है, जो स्टोमेटा है वो उसका खुला हुआ है स्टोमेटल पोर, और इसकी बंद है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। ये आपको डायग्राम आ सकती है, इसमें पूछ सकते हैं इसमें ऐसी खास चीज़ कौन सी थी कि ये खुद ब खुद ही बंद हो गया। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत छोटा पर है बहुत कमाल की चीज़ है यार। अगर समझ आ गई तो फिर तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। हेट्रोट्रोपिक, ये बहुत है। हेट्रो मीन्स डिपेंडेंट और ट्रॉपिक मीन्स
ट्रॉपिक मीन्स फूड, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ फूड इज नोन एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जूम कर लूँ इसको, आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला, ठीक है। इसमें हमने 3 जो हेटरोट्रॉपिक्स हैं, हेटरोट्रॉप्स हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होलोजोइक है, होलो, एक पैरासाइट्स हैं, एक सेप्रोफाइट्स हैं। ह्यूमन बींग्स आर होलोजोइक, अमीबा इज ऑल्सो होलोजोइक। पैरासिटिक्स वो हैं, टिक्स हैं, जो लीचिस हैं उसको हम पैरासिटिक्स कह देते हैं। और जो ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, उसको हम क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, एक तो होलोजोइक, एक सेप्रोफाइटिक, और सेप्रोफाइटिक हम ब्रेड मोल्ड वाले को क्या देते हैं। होलोजोइक वो हैं जो सीधा अपने अंदर फूड निगल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये 5 kg का था और 5 kg का 5 kg खा गए, ऐसा होता नहीं, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। और जो सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइट्स में क्या होता है, अगर 5 ग्राम का फूड है और वो सबसे पहले 2 ग्राम में डिवाइड करेंगे और फिर सबसे पहले 2 ग्राम निकलेंगे और 2 ग्राम बाद में निकलेंगे, यानी मैं आपको वैसे मोलिकुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और पैरासिटिक्स जो है वो खाते, हम उसको डालते कुछ नहीं है, वो खुद ब खुद ही हमें चूस लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो टिक्स होती हैं, लीचीस होती हैं, वो खुद ब खुद ही खून चूस लेती हैं। लीचीस आपने सुना ही होगा, जोक उसको हम हिंदी में कहते हैं, वो खुद ब खुद ही हमारा खून चूस लेती है। आगे आपसे बुक से देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। आपने अगर आपको पूछ लिया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आपने सबसे पहले लिखना है, ऐसे डॉट डाल देने हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट डालकर 2 बुलेट्स पॉइंट डाल देने हैं अपने, एक यहाँ और फिर से या आगे लिख कर 1 2 3 डालकर होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, आगे सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को प्रिपेयर करनी है, इसकी डेफिनेशन, फिर आगे इनकी एग्जांपल्स। आपको 3 मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको 3 मार्क्स, बस 5 मार्क्स में ही आएगा नहीं, 3 मार्क्स में ही आएगा, आपको पूरे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में आएगा तो हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों आएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना, ज़रूर लर्न कर लेना। लर्न करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेना, आपको सारा कुछ आ जाएगा, मुझे भरोसा है आप पे, आपको ज़रूर आएगा। ये देखते हैं, ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन डिपेंडेंट टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी है, ये सबसे गंदी लाइन दी हुई है यहाँ पे। व्हेन द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, मोबाइल सच एज डियर, अ लॉट डिफरेंस एंड इज असेस व्हाट अपरेटिस इज कवर्ड, द फूड इज टेकन द ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक। ये सब जो मैंने बताया है ना, एक बार इसको रीड करके देखना। अगर कोई लाइन मिस होगी तो मुझे बता देना। कोई लाइन मैंने पूरा ये बस जो बताएंगे, एग्जांपल्स बताएंगे, ये थोड़ी मतलब कि जो मेरे शायद चेंज हो जाए, पर जो मैंने बताया वह बिल्कुल सही बताया है। एग्जाम्पल आप 2 से 3 लर्न कर लेना, क्योंकि अगर आपको एक भूल भी जाए तो आपको कोई वो नहीं होगा, क्या कहते हैं इसको, गुस्सा नहीं होगा अपने आप पे कि मैंने लर्न नहीं की थी, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।